सो राम राम सारे भाइया ने। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे कि होता है ना कि जिस टाइम पे हम छोटे होते हैं उस टाइम पे हमारे लिए दुनिया बिल्कुल अलग होती है। जब हम छोटे होते हैं, जैसे कि जब भी हम चीज़ों को धीरे धीरे करके समझने लगते हैं, तो मान लो जैसे आप बच्चों को देखते होंगे कि कोई कोई सोचते होंगे बच्चे एक ही जगह, कितना भी गंदी संदी जगह हो या मिट्टी हो, खाली मिट्टी में बैठ के हंसते खेलते रहते हैं। मतलब वो चीज़ उनके लिए बहुत उन्हें अच्छी लगती है। मतलब वो बोर नहीं होते, वो ये नहीं सोचते हैं कि मैं यहाँ बैठा हूँ, कुछ भी नहीं है मेरे हाथ में और ये तो खाली मिट्टी है, मुझे मिल ही क्या रहा है इससे। स्टिल वो हंसते रहते हैं, खुश होते रहते हैं। क्या आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है? वो मतलब हम ऐसा क्यों फील नहीं करते हैं और बच्चे ऐसा क्यों फील करते हैं? तो जैसे कहा जाता है ना कि बच्चा मत बनो। तो एक्चुअली में रियलिटी ये होती है कि जो बड़े लोग होते हैं वो बच्चे बन भी नहीं सकते। बिल्कुल, ये तो बड़े लोग कोई बड़े इंसान को देखता है जो बच्चों की तरह उसे लगता है कि हरकतें कर रहा है, तो वो उसे डांट देता है कि तुम बचपना क्यों कर रहे हो। मतलब वो जलता है, तुमसे वो जल रहा होता है कि तुम खुश कैसे हो, जबकि मैं इतना टेंशन में हूँ, मैं बड़ा हो चुका हूँ, मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रहा हूँ। ये इंसान इतना बड़ा हो के इतना खुश कैसे रह सकता है? तो दूसरा इंसान उससे जलता है। हर इंसान दूसरे इंसान से जलता है। किसी के पास पैसे ज़्यादा हैं, किसी के पास गाड़ी है, किसी की बीवी ज़्यादा खूबसूरत है, किसी के पास मोबाइल ज़्यादा अच्छा है, कोई बाहर की कंट्रीज़ घूम रहा है, किसी की बॉडी अच्छी है, कोई अच्छा खा रहा है, कोई तेज़ भाग पा रहा है, कोई ज़्यादा ताकतवर है। हर ऐसी चीज़ जो दूसरे इंसान के पास नहीं होती है और दूसरे इंसान के पास जिसके पास होती है, उससे वो जलता है। इसके पास ये है क्यों? इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है ऐसा? इसकी गर्लफ्रेंड इतनी अच्छी क्यों है, मेरे पास तो गर्लफ्रेंड ही नहीं है। मेरी गर्लफ्रेंड तो इतनी मोटी है, उसकी गर्लफ्रेंड इतनी मस्त है। ऐसा क्यों है? ऐसा हुआ कैसे? मैं ऐसा क्यों नहीं कर पाया कि मैंने ऐसी लड़की पटा ली? ऐसे क्यों नहीं पटा पाया लड़की? मेरी किस्मत ही फूटी है। हर इंसान ये सोचता रहता है, जबकि वो कभी ये नहीं सोचता, अपने से नीचे वालों को नहीं देखता है। नीचे का मतलब ये नहीं होता कि वो उससे कम है। ऐसे लोगों को नहीं देखता जिनके पास कुछ है ही नहीं, जो सड़क पर सो रहे हैं। सर्दी में उनके पास घर नहीं है, कपड़े नहीं हैं, नहाने के लिए पानी नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है और कुछ भी नहीं है उनके पास। तो उन लोगों को नहीं देखते हैं लोग और दुखी होते रहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, क्योंकि वो हमेशा ना अपने आप को दूसरे से कंपेयर कर रहे होते हैं जो उनसे ज़्यादा होते हैं, जिनके पास आ चीज़ होती है। बट एट द एंड क्या है? एट द एंड होता क्या है? किसी के पास कुछ भी है, कुछ भी नहीं है। इंसान को तो मरना ही है एंड में। और मान लो जीना है, चलो मान लिया मैंने, जीना है, मरना है, जो भी होता है। बट हमारे पास जो चीज़ें होती हैं, हमें उनका ग्रेटफुल होना चाहिए कि हमारे पास ये चीज़ है। अगर हमारी हेल्थ ठीक है तो हमें ग्रेटफुल होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप लोग देखते होंगे, कभी तुम्हारी चोट लग जाती है, हड्डी टूट जाती है या खाल निकल जाती है या दांत टूट जाता है, कुछ कहीं भी दर्द होता है, बुखार आ जाता है, एकदम से लगता है कि भाई कुछ हो ना हो, सबसे पहले ये चीज़ ठीक हो जाए बस ठीक से, उसके बाद कितना बढ़िया हो जाएगा सब कुछ। हम उस चीज़ के बारे में सोचते हैं, जल्दी से ये भर जाए, ये घाव भर जाए, ये ठीक हो जाए। हम कंसर्न में हो जाते हैं उस चीज़ को लेके कि ये चीज़ ठीक क्यों नहीं हो रही है, ये चीज़ ठीक क्यों नहीं हो रही है। बट टाइम के साथ वो भी ठीक ही हो जाती है। और अगर ठीक नहीं हो रही है, मैं नहीं कह रहा कि हमेशा पॉजिटिव सोचो, ज़रूरी नहीं कि वो ठीक हो जाए, पर अगर तुम सही काम करोगे तो प्रोबेबिलिटी इस चीज़ की ज़्यादा होती है कि वो चीज़ ठीक हो जाए। अगर तुम पॉजिटिव थिंकिंग रखोगे, इंस्टेड ऑफ तुम ये सोचते रहो कि ये ठीक क्यों नहीं हो रही है, नेगेटिव मत सोचो। जो डर होता है ना, एक और चीज़, जो डर होता है इंसान के अंदर,
लोग सोचते हैं कि ये हमेशा डरता रहता है, ये हमेशा डरता रहता है, पर एक्चुअली में डर एक अच्छी चीज़ होती है इंसान के लिए। क्योंकि अगर वो डरता है तो वो उस काम को करने से पहले सोचता है कि मैं सही करने जा रहा हूँ कि गलत करने जा रहा हूँ। ज़्यादा डर भी अच्छा नहीं होता। मतलब काम को करने से पहले सोचो, बट ओवर नहीं सोचना चाहिए। एक्चुअल में जो चीज़ है नहीं वो तुम्हारे दिमाग में नहीं आना चाहिए। जैसे कि मान लो अगर तुम छत पे खड़े हो और नीचे देख रहे हो तो ऑब्वियसली तुम वहाँ से नहीं कूदोगे, क्योंकि तुम जानते हो, इस चीज़ को जानते हो, और डर तुम्हें लगेगा ही नहीं क्योंकि तुम कूदोगे ही नहीं। तो उस चीज़ को तो हम पहले से ही जानते हैं जो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, तो हम उस चीज़ से डर लगता भी नहीं है क्योंकि हम वो काम करने के बारे में बिल्कुल सोचते नहीं हैं। और अगर हम कोई नया काम करने के बारे में सोच रहे हैं तो माइंड हमारा कहीं ना कहीं उस चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत जान लेता है कि इसमें खतरा नहीं है, उतना नहीं है। और अगर तुम बहुत खतरनाक ही काम करने जा रहे हो तो फिर तो मैं यही कह सकता हूँ कि जब तुम ट्राई करोगे वो तो तभी तुम्हें पता चलेगा। तुम एटमोस्ट कितना भी कैलकुलेट कर सकते हो, जितना तुम सोच सकते हो उतना, और जितनी चीज़ें ठीक रहेंगी उतनी। अदरवाइज जो होना होता है उसके बाद वही होता है। मीन्स अकॉर्डिंग टू कंडीशंस। जैसे तुम बाहर निकले और तुमने बहुत सोचा कि अरे मौसम बहुत बढ़िया है, बारिश तो हो ही नहीं सकती, बिल्कुल हवा भी बढ़िया चल रही है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है, और मान लो कि बारिश हो गई एकदम से, फिर तुम क्या कर सकते हो? डर रहे थे बारिश हो गई, बट स्टिल बारिश होने से तुम मर तो जाओगे नहीं, तुम्हारे पास स्टिल सॉल्यूशन रहते हैं। तुम किसी की छत के नीचे घुस जाओगे या गीले हो जाओगे थोड़े, तो जाके फिर कपड़े सुखा के दोबारा पहन लोगे और चीज़ें ठीक हो जाएंगी। इट्स ऑल नेचुरल थिंग्स, समझ गए ना? तो जो बहुत खतरनाक चीज़ होने की प्रोबेबिलिटी होती है वो कम होती है हमेशा। अगर 100 बस जा रही हैं, 100 बस जा रही हैं कोहरे में, और ऐसा नहीं है कि 100 बस में से 100 बस का ही एक्सीडेंट हो जाता है। प्रोबेबिलिटी होती है कि एक बस टकरा जाएगी उसमें से। अब उसमें भी तुम्हारे होने की प्रोबेबिलिटी और तुम्हारे मर जाने की प्रोबेबिलिटी उससे कम है। सो ऑलवेज नेगेटिव हमें नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव चीज़ें होने की प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव चीज़ें होने से कम होती है। समझ रहे हो? पॉजिटिव चीज़ें होने से कम होती है नेगेटिव चीज़ें होने की प्रोबेबिलिटी। इसलिए, और उसमें भी अगर हम अपना दिमाग लगाएं, हम उसमें एफर्ट्स डालें, चीज़ों को ठीक से करें, तो वो बिल्कुल माइन्यूट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है एक तरीके से। और एट द एंड अगर कुछ होना है कहीं तो तुम उसे रोक नहीं सकते। अगर भूकंप आएगा और इतना तेज़ भूकंप आया, तुम वहाँ बैठे हो घर के अंदर, गिरेगा, तुम मर जाओगे, बट उसमें भी तुम ये सोच सकते हो कि हम कैसे बच सकते हैं। घर से निकल के भाग सकते हो, घर के किसी ऐसे कोने में चल सकते हो जो सबसे सेफ कोना हो, सबसे पावरफुल स्ट्रॉन्ग कोना हो। तो देयर इज़ ऑलवेज अ चांस, यू हैव ऑलवेज अ चांस टू सिक्योर योर सेल्फ फ्रॉम समथिंग अनटिल इट हैपेंड। अनटिल सबसे बुरी चीज़ हो जाती है, जब तक उस चीज़ को रोकने के बारे में हम सोच सकते हैं, जब तक वो हुई नहीं है। क्योंकि अनटिल यू आर नॉट डाइड, यू आर लिविंग अनटिल दैन। यस, तो लोग कहते हैं कि एक दिन मर ही जाना है, एक दिन मर ही जाना है, क्योंकि मरना तो एक ही दिन है, बाकी दिन तो जीना ही है। तो उसके बारे में सोचना चाहिए इंसान को। मरने के बारे में सोचना क्या, पता हो ही जाएगा अपने आप, उसके बाद तो कुछ होता नहीं है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो सोचते रहते हैं कि ये बंदा हमसे बात क्यों नहीं करता है, हम इस बंदे के साथ रहने लगे हैं। जैसे दोस्त होते हैं, मैं आपको दोस्तों के बारे में बात करता हूँ कि बहुत सारे दोस्त होते हैं जो तुम उनके दोस्त बनते हो या वो तुम्हारे दोस्त बनते हैं। स्टार्टिंग में तुम्हें वो बहुत अच्छे लगते हैं कि अरे ये तो बहुत बढ़िया लौंडा है और इसने मेरे ऊपर इतने पैसे खर्च करे, मेरे साथ इतनी अच्छी बातें करता है, मेरी तारीफ़ करता है, ये करता है, वो करता है। बट रियलिटी जो है डिफरेंट होती है। एक्चुअली में क्या होता है कि बहुत सारे इसमें हमारी जो है बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं इसमें भी। अगर इसमें एज भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, और दूसरा कंडीशंस इसमें बहुत बड़ी फैक्टर होती हैं हर चीज़ में।
और आप जानते हैं किसी भी चीज़ के होने या ना होने की हमेशा 2 प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं, या तो वो चीज़ होगी या वो चीज़ नहीं होगी। बस 2 ही प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं कुछ भी चीज़ होने की। मान लो आपका कोई दोस्त है, जैसे जो बच्चे दोस्त होते हैं छोटे छोटे, तो छोटे जो बच्चे होते हैं ना, अगर आप छोटे हैं और आपके दोस्त भी छोटे होंगे, तो जो समझ आपके अंदर है वही समझ उनके अंदर है। अब माँ बाप कहते हैं अपने बच्चों से कि उल्टे सीधे बच्चों से दोस्ती मत करो, गंदे बच्चों से दोस्ती मत करो। बचपन में हम सोचते थे कि माँ बाप ऐसे कहते क्यों रहते हैं कि इनसे दोस्ती मत करो, उनसे दोस्ती मत करो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। माँ बाप ऐसे क्यों कहते हैं? क्योंकि माँ बाप को पता है, माँ बाप दुनिया के बारे में जानते हैं कि हम उस सारी चीज़ों से निकल के आए हैं, हमने सारी चीज़ें देखी हैं, कौन से लोग कैसे होते हैं और किस लोगों के साथ रहने के बाद क्या होता है। तो इतनी नॉलेज तो लोगों को होती है, भले कोई अमीर हो गरीब हो, इन सब चीज़ों को हर कोई जानता है, बड़ा आदमी। इसलिए वो अपने बच्चों को समझाता है कि इसके साथ मत खेलो, या इसके साथ मत रहो, या इतना बाहर मत निकलो, या इतना बाहर निकलो, या ये काम करो या फिर ये काम मत करो, क्योंकि वो कुछ सोच समझ के ही बोल रहे होते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे बच्चे होते हैं, जो बच्चे होते हैं वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर देते हैं जो बहुत ख़तरनाक हो जाती हैं। जैसे कि मान लीजिए आप किसी बच्चे को घर पे छोड़ के चले गए जो कि 10-12 साल का है और घर पे कुछ है नहीं खाने को, तो अब मान लीजिए उसका मन करा कि वो कुछ खाना चाह रहा है, तो उसने गैस ऑन कर दी और मान लो गैस का पाइप जो है वो फट गया है, मतलब लीक कर रहा है, और उसने गैस ऑन कर दी और एकदम से ब्लास्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ उसको तो नहीं पता होगी कि हमें गैस की खुशबू लग रही है पाइप से, तो इसको बंद कर देना चाहिए, नहीं तो ब्लास्ट हो जाएगा। इसलिए माँ बाप अपने बच्चों को ये चीज़ें बतानी चाहिए कि अगर इस तरह की कुछ स्मेल लगे तो उसको सूंघो ताकि ब्लास्ट ना हो जाए। बिकॉज जब ब्लास्ट होता है तो नहीं बच सकते, क्योंकि उसमें बहुत सारी गैस होती है जो कि आसपास पूरा उड़ा देती है, क्योंकि सिलेंडर जो है उसके अंदर बहुत सारी गैस भरी होती है, इन्फ्लेमेबल। तो कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जो बहुत ख़तरनाक होती हैं, जिसमें बच भी नहीं सकता इंसान, और एक इंसान नहीं बच सकता, मान लो और भी लोग घर में, तो वो भी नहीं बच सकते। जैसे कि करंट होता है, लोग नंगे पैर, बच्चे जो है नंगे पैर ही स्विच को बंद कर देते हैं, तो उसमें पानी भी होते हैं, गीले भी होते हैं, तो उनको करंट लग जाता है। एकदम से करंट लगता है तो उनकी आवाज़ भी नहीं निकलती। बाद में पेरेंट्स को पता चलता है कि ऐसा हो गया। तो पेरेंट्स को बताना चाहिए बच्चों को कि करंट एक चीज़ होती है, नंगे पैर हमें यूज़ नहीं करना चाहिए ऐसी चीज़ों को, और हमें अवॉइड करना चाहिए इन चीज़ों में घुसना। ठीक है, तो ये है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसा काम हो, आप उन्हें सिखाना चाहते हैं बिजली के बारे में, तो फिर उन्हें सिखाइए वो चीज़ अपनी तरीके से कि इस तरीके से यूज़ करा करो। क्योंकि नॉलेज होती किस लिए है, नॉलेज किस लिए होती है, किसी भी चीज़ के बारे में नॉलेज किस लिए होती है? नॉलेज इसलिए थोड़ी होती है कि आप वो काम करना सीख जाओ, नहीं। नॉलेज इसलिए और होती है कि उस काम को ठीक तरीके से करो, ताकि जो रिस्क है वो कम से कम हो जाए उस काम को करने के बाद, उसकी नॉलेज लेने के बाद। अभी किसी से कह दिया जाए कि तुम्हें गाड़ी चलानी सीखनी है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो गाड़ी किसी को बिठाए गाड़ी में तब सीखे, या फिर वीडियो देखे तब सीखे, या पढ़े उसके बारे में क्या सीखी जाती तभी सीखेगा। अगर वो डायरेक्ट जाके बैठ जाएगा, खुद ही ट्राई करेगा, अपने आप चाबी लगाएगा, घुमाएगा, गाड़ी स्टार्ट होगी, गियर वेयर डाल के देखेगा, एक्सीलेटर दबा के देखेगा, तो चल जाए। क्या पता वो चलाना सीख ले गाड़ी को, क्या पता गाड़ी ठुक जाए, क्या पता गाड़ी स्टार्ट ही ना हो, तो उस चीज़ की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है कि वो एकदम से गाड़ी चला लेगा सेफली। इसलिए उस चीज़ के बारे में थोड़ी नॉलेज ली जाती है ताकि वो उस गाड़ी को सेफली चला ले। दैट्स इट। और गाड़ी चलाने के बाद भी और चीज़ें करनी होती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि गाड़ी चलाना डिफ़िकल्ट होता है, एक्चुअली में गाड़ी को कंट्रोल करना डिफ़िकल्ट होता है। लोग आपके सामने से जाते हैं, एकदम से लोग आपसे टकरा जाएं जाके, तो उस चीज़ को पहले से देखना होता है कि कौन बंदा किधर की साइड से आ रहा है और कैसे आप बच सकते हो उससे, कौन सी स्पीड में आपको ब्रेक लगाने हैं, कब आपको गियर चेंज करना है। ये सारी चीज़ों की नॉलेज एक्यूरेट टाइम पे होनी चाहिए। दैट्स वाई
बच्चों को गाड़ी या बाइक नहीं देनी चाहिए जब तक वो 18 साल के नहीं हो जाए, क्योंकि वो चलाना तो लेंगे उस चीज़ को, बट सेफ्टी 100% नहीं आप कह सकते कि वो 100% सेफ़ रहेंगे। तभी आप बच्चों को अगर सिखाते हैं गाड़ी या बाइक तो वो ज़्यादातर ठुकते ही रहते हैं, कभी फिसल गए सड़क पे, कभी इधर टकरा गए, कभी उधर टकरा गए। तो ये चीज़ है। तो इसी तरीके से मैं कहना चाहूँगा बाइक के बारे में कि बाइक चलाते टाइम कभी भी जो बाइक का जो तुम्हारा सेंटर ऑफ मास है और जो टायर है वो सीधा रोड से जो है परपेंडिकुलर एंगल बनाना चाहिए, उसको 90 डिग्री के एंगल में रहना चाहिए रोड के साथ में, ताकि कभी बाइक स्लिप हो जाती है। अगर उसका जो टायर का एंगल है वो चेंज होता है ना ज़्यादा, तो बाइक स्लिप हो जाती है। और तुम्हारा वेट अगर उस एंगल से अलग है, गाड़ी के सेंटर ऑफ मास से अलग जा रहा है वेट, मीन्स अगर बाइक अगर टेढ़ी भी हो गई है तो तुम्हें ज़मीन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाना है, बाइक को दूसरे उसमें रख के, ताकि तब भी बाइक नहीं गिरने वाली अगर ऐसा करोगे तो। बट उसे कंट्रोल करना होता है। और जब ब्रेक लगाने होते हैं बाइक के तो हमेशा क्लच दबा के पिछला ब्रेक पहले लगाना होता है किसी भी कंडीशन में। हमेशा कितनी भी एकदम से ब्रेक लगाने पड़ जाए तो पिछला ब्रेक ही लगाना चाहिए इंसान को, अगला ब्रेक नहीं। अगला ब्रेक बाद में लगाओगे, पहले लगाओगे पिछला, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है तुम अगला ब्रेक लगा दिया तो पिछला जो टायर है उससे चेन जुड़ी होती है मोटर से, पिछला टायर फिर भी घूमता ही रहेगा और बाइक स्लिप हो जाएगी, तुम्हारी चोट लग जाएगी। इसलिए हमेशा पिछला ब्रेक लगाना चाहिए। वो तुम झटके से भी लगा दोगे तब भी बाइक स्लिप होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो बाइक का ऐसा सीन होता है। और स्कूटी में भी सेम ही होता है। स्कूटी में तो ये है कि आप पिछला और अगला दोनों ब्रेक साथ में लगाओ, पर हमेशा पिछला ब्रेक पहले ही लगाना चाहिए। एंड मैं पेपर्स के बारे में बात करना चाहूँगा कि एग्ज़ाम में कुछ लोग होते हैं जो थ्योरेटिकल नॉलेज ज़्यादा रखते हैं चीज़ों के बारे में, कुछ लोग होते हैं जो कैलकुलेटिव नॉलेज ज़्यादा होती है जिनको, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के मैथ में नंबर बहुत अच्छे आते हैं पर बाकी सब्जेक्ट्स में उनके नंबर नहीं आते हैं। इसका मतलब ये है कि वो पसंद करते हैं मैथ को और लॉजिकल थिंकिंग, इंस्टेड के वो थ्योरी को पढ़ के याद करके और समझ के उसमें ज़्यादा नंबर लाना चाहें। तो दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, एक तो जो मैथ में बहुत अच्छे होते हैं और एक होते हैं जो थ्योरी में बहुत अच्छे हैं, मैथ में थोड़े ख़राब होते हैं। इस तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। अब जो थ्योरी में अच्छे होते हैं उनके मैथ में अच्छे नंबर इसलिए नहीं आते क्योंकि वो सवाल को भी रट के चले जाते हैं, तो सवाल में वो थ्योरी की तरह लिख के आ जाते हैं, उसमें जो है आंसर भी गलत आ रहा होता है, कभी कभी उनके स्टेप्स भी रॉन्ग होते हैं। बट थ्योरेटिकल में उनका सेम टू सेम छाप के आ जाते हैं तो पूरे नंबर आ जाते हैं उनके। तो जो ऐसे लोग होते हैं वो अपने दिमाग में तो नहीं लगता है कि हमारे नंबर बहुत आ रहे हैं, हम बहुत इंटेलिजेंट हैं और मुझे तो सब याद रहता है, और सोचते हैं मैथ नहीं आती तो क्या हो गया, मैथ तो कुछ भी नहीं है, एक ही तो सब्जेक्ट है। पर एक्चुअली में क्या होता है, मैथ जो है बहुत बड़ी चीज़ होती है बाकी सब्जेक्ट्स की कंपैरिजन में, क्योंकि बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं वो थ्योरेटिकल नॉलेज है, अबाउट हिस्ट्री हो गई, व्याकरण हो गया, संस्कृत हो गई, मोरल साइंस हो गई, इंग्लिश हो गई, जीके हो गई, ये सारी हिस्टोरिकल थिंग्स हैं और थ्योरेटिकल नॉलेज है। बट जो मैथ है वो कैलकुलेटिव थिंग होती है, मींस उसमें तुम्हें अपना दिमाग चलाना ही पड़ता है कैलकुलेट करने के लिए। उससे तुम्हारी जो है माइंड की स्ट्रेंथ पता चलती है। अगर तुम्हारे मैथ में फुल नंबर आ रहे हैं बिल्कुल सही, इसका मतलब तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, सीधी सी बात ये है। मैथ में और फिज़िक्स में, फिज़िक्स इज़ ऑल्सो गुड। और इनिशियल स्टडीज़ में ये देखा जाता है कि हमारे पास जैसे सब्जेक्ट होते हैं, मैथ होता है हमारे पास और फिज़िक्स होता है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं। बाद में धीरे धीरे करके हमारे सब्जेक्ट, जैसे हमारी क्लासेस ऊपर होती रहती हैं, हमारे सब्जेक्ट्स टफ होते रहते हैं। एक्चुअली में जो इनिशियल में हमें पढ़ाई कराई गई थी मैथ की, इंग्लिश की, बाद में जाके जो साइंटिस्ट होते हैं, जो रिसर्चर्स होते हैं, उन्हीं सब्जेक्ट को पढ़ के आगे रिसर्च करते हैं चीज़ों के बारे में और फिर उसमें डिटेल्ड थ्योरीज निकलती हैं तुम्हारी। जैसे कि आपका डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, बायनोमियल थ्योरम है, प्रोबेबिलिटी है, स्टैटिस्टिक्स है, एंड आपके
ट्राइंगल्स हैं, ज्योमेट्री है, साइन कोसाइन, ये सारी चीज़ें जो है एडवांस्ड मैथ होती है, कह सकते हैं हम एडवांस मैथ होती है, बट एक्चुअली में ये भी इनका जो बेसिक होता है वो वहीं से स्टार्ट हुआ होता है। नंबर्स, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एलसीएम, एचसीएफ, फ्रैक्शन, इन्हीं सब चीज़ों से ये निकल के आए होते हैं। ये जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जैसे एक घर होता है उसके बिल्डिंग की जो सबसे फर्स्ट यूनिट जो होती है वो ईंट होती है, तो ऐसे ये ईंट हैं इस चीज़ों की। कोई छोटी चीज़ और बड़ी चीज़ नहीं होती कहीं पे, जैसे कि आप जानते हैं ऐसे ही होता है हर जगह। एंड मैं कहना चाहूँगा जानवरों के बारे में कुछ बातें, जैसे कि कुत्ता होता है, तो जैसे कि मैं जब छोटा था तो मैं सोचता था कि जो कुत्ते होते हैं बहुत हरामी होते हैं, साले काट लेते हैं और पीछे भागते हैं, भौंकते हैं। तो हम बचपन में उन्हें डिल्ले मारा करते थे, पत्थर मारा करते थे। हमारे मोहल्ले में यही था कि कुत्ता है तो ऐसे मारो, भगाओ इसको यहाँ से। उसका रीज़न नहीं पता था, क्योंकि रीज़न बच्चे तो यही सोचते हैं कि ये काट लेगा, ये हमारे पीछे पड़ेगा, हमें काट लेगा, हम ये सोचते थे उस टाइम पे। बट जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ तो मुझे पता चला कि कुत्ते काफ़ी मतलब मासूम टाइप होते हैं, वो किसी को बिना बात में नहीं काटते हैं कभी भी। और कुत्ते तो जो सड़क के कुत्ते होते हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा बेचारे मासूम से ही होते हैं, क्योंकि एक तो उनको खाना नहीं मिल रहा होता। एक तरीके से जो सड़क के कुत्ते होते हैं वो जैसे इंसान बिजनेस करता है ना, अपना बिजनेस खोलता है, तो सब कुछ इंसान पे ही डिपेंड होता है, सारी चीज़ें, इनपुट आउटपुट सब कुछ। तो उसी तरीके से जो सड़क का कुत्ता होता है उसको खुद ही करना पड़ता है सारी चीज़ें। मीन्स उसे अगर खाना खाना है तो वो अपना दिमाग चलाएगा, हर जगह से सूंघ सूंघ के अपना एरिया एक होता है कुत्ते का, उस एरिया से कुत्ते बाहर नहीं निकलते हैं, एक एरिया होता है कुत्तों का। तो उस एरिया में जो है सब लोगों से वो प्यार से ही बात करते हैं कुत्ते, क्योंकि अगर वो कुत्ते के उस एरिया में किसी को काटेंगे तो उन्हें खाना नहीं मिलेगा, और उन्हें खाना नहीं मिलेगा तो वो सर्वाइव कैसे कर पाएंगे। इसलिए जो कुत्ते होते हैं वो मासूम ही होते हैं, वो किसी को बिना बात में नहीं काटते, जब तक तुम उन्हें मारो नहीं और उन पे कुछ उनके साथ गलत ना करो। प्यार दिखाते हैं कुत्ते के साथ तो वो भी तुम्हारे मतलब काफ़ी लविंग क्रीचर्स होते हैं कुत्ते। तुम उन्हें एक दो बार प्यार करोगे, रोटी खिला दोगे तो तुम्हारे साथ ही रहेंगे फिर हमेशा, और कभी तुम्हें काटेंगे पिटेंगे नहीं। कुत्ते अपने मालिक से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तुम अपने कुत्ते को भूल जाओ पर कुत्ता तुम्हें कभी नहीं भूलता, क्योंकि जो कुत्ते की लाइफ होती है वो 12 से 13 साल की होती है। तो वो यही सोचता है कि बस मुझे खाना दे दे मालिक, और उसके बिना ज़रा से खाने के लिए वो तुम्हारा काम भी करते हैं। जैसे कि कोई गलत बंदा आ जाता है, कोई तुम्हें पे अटैक करेगा तो तुम्हें वो प्रोटेक्ट करते हैं उसके बेस पर कि ये हमारा मालिक है, इसमें हमें रोटी देता है, इसलिए हम इसे पूरा प्रोटेक्ट करेंगे। तो कुत्तों की जो कैटेगरी होती है वो इस तरीके से होती है। कुत्ते तो अच्छे ही होते हैं, मतलब बेसिकली ऑल टाइप्स ऑफ कुत्ते, जब तक कि उन्हें बुरा ट्रेन ना करा जाए। मीन्स ज़्यादा मीट खिला दिया, ज़्यादा चिकन खिला दिया, ज़्यादा नॉन वेज खिलाओगे, बहुत ज़्यादा नॉन वेज खिलाओगे तो उनके दांत पैने हो जाएंगे, फिर वो जो है गुस्से वाले बन जाएंगे, उन्हें मीट नहीं मिलेगा क्योंकि उनकी बॉडी की कंजम्पशन ज़्यादा हो जाएगी, कैलोरीज ज़्यादा चाहिए उनको, तो फिर वो गुस्सा ही करेंगे उसके बाद में। इसलिए सड़क के कुत्ते ज़्यादा अच्छे होते हैं घर में पाले हुए कुत्तों से। और फिर हम बात करते हैं बंदरों की। तो जो बंदर होते हैं वो काफ़ी एग्रेसिव टाइप होते हैं बंदर, क्योंकि बंदर जो है पेड़ पे रहते हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है। और कभी भी आपने देखा होगा, आप कुत्ते को घूरोगे तो कुत्ता कभी आपको आंखों में आंखें डाल के घूरेगा नहीं और आपकी तरफ भागेगा नहीं कुत्ता, अगर आप ऐसा करोगे तो। मोस्टली कुत्ते ऐसे होते हैं। और बट अगर आपने किसी भी बंदर को देख लिया घूर के तो वो आपको ज़्यादा घूरेगा, आपको डराएगा भी और आपके पीछे ही भाग सकता है वो। इसका मतलब बंदर आपसे नहीं डरता बिल्कुल, कुत्ता आपसे डरता है। बंदर होते हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव, क्योंकि वो पेड़ों पे रहने वाले होते हैं, उनके अंदर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है और वो मल्टी डायमेंशन में ट्रैवल कर सकते हैं। मल्टी डायमेंशन से हम जो है वो भागते हैं और चलते हैं, पर जो बंदर होते हैं वो सड़क पे ही भाग सकते हैं और फिर पेड़ पे भी चढ़ सकते हैं, बिल्डिंग पे भी चढ़ सकते हैं, बट हम बिल्डिंग पे तो नहीं चढ़ सकते। इसलिए वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं हमसे, इसलिए वो ज़्यादा आक्रामक होते हैं बंदर, रेदर देन डॉग्स। सो ये मेरी नॉलेज है। और बस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए
और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। बाय।